हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन यू लाइक एकेडमी। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं इम्परेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखा चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीकों से समझाया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आए हम लोग सेकेंड पार्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखें। तो देखें, सबसे पहले चेंज ऑफ रूल्स यहां दिया हुआ है SON और उसके नीचे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। SON RV का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब और RS का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में ये फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। और सेड, अगर डायरेक्ट में सेड हो तो इनडायरेक्ट में सजेस्टेड में, प्रोपोज्ड में, विश्ड में, डिजायर्ड में, टू अलाउ, टू परमिट, टू लेट में चेंज होता है। तो हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझेंगे जो कब किस समय में चेंज किया जाता है। तो आए सबसे पहले हम लोग ये देखें, जैसे सी सेड टू देम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो टू स्कूल। तो देखें, ये डायरेक्ट स्पीच में। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कहां कहां चेंज होता है इसे ध्यान से समझेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। तो सी और सेड सजेस्टेड में या प्रोपोज्ड में चेंज हो जाता है। किस सिचुएशन में चेंज होता है? जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हो और इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो। जब लेट अस से स्टार्ट होता है तो वो सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में, यानी एक प्रस्ताव का रूप लेता है या एक सुझाव का रूप लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर चेंज करते हैं, जैसे सी सजेस्टेड और फिर ये टू का सजेस्टेड और प्रोपोज्ड के साथ टू अवश्य लगता है। तो यहां पर आ गया टू देम। अब हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ जाएगा, दैट। और इसके बाद ये जो अस है, ये लेट भी हट जाता है। अब आया अस ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हम नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? वी होता है। तो यहां पर हम वी का भी यूज कर सकते हैं और दे का भी यूज कर सकते हैं। किस सिचुएशन में वी का यूज होगा और किस सिचुएशन में दे का यूज होगा, यह भी आप समझ लें। अगर सब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में जो रिपोर्टर है खुद इन्वॉल्व है तो वहां पर हम वी का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हम दे का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आता है तो वी या दे दोनों में से कोई भी हम रखेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो देखें, यहां अस को हम वी में चेंज कर देंगे, वी। अब हम शुड लगेगा यहां पे, क्योंकि रूल है शुड का। तो वी शुड, फिर गो टू स्कूल।
गो टू स्कूल, चेंज हो गया। तो कहां कहां चेंज हुआ ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सेड सजेस्टेड में चेंज हो गया। कब? जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी इंपरेटिव सेंटेंस अगर लेट अस से स्टार्ट होता है तो या तो हम सजेस्टेड देंगे या प्रपोज देंगे। तो उसने उन लोगों को सुझाव दिया या प्रस्ताव किया क्या कि वी शुड गो टू स्कूल, कि हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से भी हम बना सकते हैं, जैसे सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस रीड अ बुक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब सी सेड लेट अस रीड अ बुक। अब उसने बोली कि हम लोग किताब पढ़ें, यानी प्रस्ताव रख रही है, सुझाव रख रही है, क्या हम लोग किताब पढ़ें। तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो यहां सी सेड फिर बदल जाएगा, क्योंकि लेट अस आया है, इसलिए जैसे यहां प्रपोज्ड कर दें, प्रपोज्ड। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं आता है तो इसे हम दो रूल से बना सकते हैं। एक तो दैट वाले रूल से बन सकता है और दूसरा डायरेक्ट सी प्रपोज्ड रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक। तो इसी सेंटेंस को हम मतलब इस टाइप के लेट अस वाली सेंटेंस को हम टू टाइप से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट he said to her, comma, let me go home। तो he said to her, उसने उससे कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो यहां पर मी आया है, यहां पर हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का प्लेस होता है, और किसी का नाम भी आ सकता है। तो ये एक तरह से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मुझे जाने दो। तो इस तरह की सेंटेंस आए तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं उसे देखें। तो ही सेड बदल जाएगा विश्ड में, या डिजायर्ड में। यहां विश्ड या डिजायर्ड दिया हुआ है, दोनों में से कोई हम एक लेंगे, ही विश्ड या डिजायर्ड। फिर हर, यहां टू नहीं लगेगा, लेकिन यहां टू लगा है, सजेस्टेड के बाद टू लगेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट होगा तब लगेगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टू नहीं आया है, इसे आप ध्यान देंगे। और यहां सजेस्टेड नहीं है, इसलिए टू नहीं आया। तो ही विश्ड या डिजायर्ड हर। अब यहां फिर इन्वर्टेड कॉमा, क्या बोले? अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का यूज करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, यहां आएगा दैट, और लेट भी रिमूव हो जाएगा। अब मी कौन सा पर्सन है?
फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आया है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है ही, इसलिए ही का यहां पर क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा या सब्जेक्टिव में। तो ही, इसके बाद शुड, फिर गो होम। देखिए गो के बाद जब होम आता है तो उसमें टू नहीं लगता है, क्योंकि होम एडवर्ब का वर्ड है, एडवर्ब का वर्ड है, इसलिए इसके पहले टू हम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से यह सेंटेंस बन गया। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। इसमें सजेस्टेड, प्रोपोज्ड, विश्ड और डिजायर्ड ये इसमें आ गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द प्रिंसिपल said to the peon, comma, inverted comma, let him come in, close। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? देखें, द प्रिंसिपल अब सेट बदल जाएगा या तो ऑर्डर्ड में, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइज्ड में। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये इससे ऑर्डर का पता चलता है, या एडवाइस का पता चलता है, या रिक्वेस्ट का पता चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ कहता है लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा उसे अंदर आने दो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहां टू नहीं लगेगा, क्योंकि सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद टू अवश्य लगता है, इसलिए यहां ऑर्डर के साथ नहीं लगेगा प्यून। अब यहां इन्वर्टेड कॉमा और लेट दोनों के बदले टू अलाउ आ जाएगा, वो हट जाएगा। टू अलाउ, टू अलाउ या टू परमिट, दोनों में से कोई भी यहां पर हम दे सकते हैं, ये रूल दिया गया हुआ है, टू अलाउ। अब ये हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा हिम। अब लग जाएगा यहां पर टू कम इन, फुल स्टॉप। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ हिम टू कम इन, यानी प्रिंसिपल ने प्यून को आज्ञा दिया उसे अंदर आने दो। इसी सेंटेंस को फिर हम दूसरे टाइप से भी हम बना सकते हैं। जैसे देखें, द प्रिंसिपल अब यहां पे ऑर्डर्ड द प्यून। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम यहां पर नहीं, लेट के बदले हम यहां पर टू लेट भी दे सकते हैं। टू लेट, फिर हिम टू कम इन, फुल स्टॉप। तो टू अलाउ नहीं दे करके हम टू लेट भी यूज कर सकते हैं। एक और तीसरा इसका है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब
यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट दे देंगे, दैट, लेट हट जाएगा, और हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का यहां पर क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आ जाएगा, तो ही में चेंज हो जाएगा, और ही अब क्या लगेगा इस पे, शुड, ही शुड कम इन। अब यहां पर ये टू हट जाएगा क्योंकि शुड के बाद डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। एक और तरीका है चेंज करने का, जैसे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून दैट ही, और यहां पर शुड के बदले माइट हो सकता है, माइट बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड टू कम इन। तो देखें, हम एक इस सेंटेंस को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एक सीख लेंगे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे आप अगर सभी टाइप सीख लेंगे तो और अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद लगता है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट करेंगे। फिर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।